आज हम इस वीडियो में चैप्टर 13 अनुपात और समानुपात के बारे में सीखेंगे। तो अनुपात किसे कहते हैं, ध्यान रखो। अनुपात यानी दो संख्याओं के बीच का जो हिस्सा होता है, ये अनुपात का चिन्ह होता है। जैसे लिखा 3 और 4, इनके बीच में चिन्ह लगा दे तो लिखा जाएगा 3:4। इसी को पढ़ा जाता है 3/4। समान अनुपात का चिन्ह ये होता है। समान अनुपात इसी को बराबर भी कहते हैं। जैसे लिखा हो 3:4, फिर समान अनुपात 3:4, तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर, इसको बराबर कहते हैं 3/4। तो अनुपात का चिन्ह ये रहेगा और समान अनुपात का ये। ठीक है, बस इतना ही है अनुपात और समानुपात में। तो हम अब तुरंत क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल 15 क्वेश्चन जल्दी ही हो जाने हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन मार्क डिवाइड पे 28 इज इक्वल 63 डिवाइड पे क्वेश्चन मार्क हो तो प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आएगा। मतलब सॉल्व करिए यहाँ पे क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर आपको x लिख लेना है। तो x अपॉन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन पे देखते हैं 28 ये बराबर 63/x। ठीक है, इसका इसमें इंटू कर दो तो x² हुआ और इन दोनों का इंटू कर दो, 63 × 28 हुआ। फिर x² इज इक्वल इनको 1700 कितना हुआ 64 हो गया। तो x बराबर निकालना है 1764। तो x बराबर क्या हो जाएगी 42 आएगा, क्योंकि ये 42 का स्क्वायर है। आप निकाल के चेक भी कर लो। 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 2 16, 1764 42 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इंटू करना है, इनका गुणा कर दिया 1764 हुआ, वर्गमूल निकाल लिए। तो 1764 का वर्गमूल क्या होता है 42। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 42। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, है ना। और जब एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ तो यहाँ पे दे दिया x/25 इज इक्वल 25/x। और बताना है कि क्या आएगा x का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जो दिया है उसको गौर से देखें, ध्यान से देखें, गौर करें उस पर। यदि 3 व्यक्ति ABC दिए हों और उनके बीच 2600 रुपये हो तथा अनुपात 11:18:23 के अनुपात में बांटा गया, तो B का हिस्सा बताइए। तो एक काम करना है, B का हिस्सा तो A, B और C के अनुपात हैं। 3 अनुपात दिए हैं, एक दिया है A का, B का और C का। क्या क्या दिया है 11, 18, 23। तो ये हुआ 11, ये हुआ 18 और ये हुआ 23। टोटल कितने रुपए 2600। कितना 2600। बोला गया है B का अनुपात क्या होगा। तो पहला काम क्या करना है 18 लिख लेना है, यानी B को निकालना है तो B लिख लिया। फिर ये लिख लेना जितना ये है, टोटल रुपए इतने हो गए। फिर सभी को जोड़ के नीचे डिवाइड लिख देना। तो जोड़ो 8 3 11 7 18, 2 1 3 1 4 1 5। एक बार फिर से अनुपात देख लें, 11 18 23 था, यहाँ 17 जो दिख रहा है 11 है। तो 8 3 11 1 12 हो गया, यानी 52 होगा। ठीक है, अब इनको अगर कटे तो काटिए। तो 26 एक कम कट गया 26 या 26 दूनी 52। फिर 2 से काट दिया 18 को तो 9 आया। और 9 का जब 100 में गुणा करोगे तो 9 × 100 और बराबर कितना हो जाएगा 900। तो B का हिस्सा कितना हुआ 900। अगर बोलता है A का हिस्सा क्या है तो हम फिर से वही करते। A कितना है 11, तो लिखते 11, फिर गुणे कितना 2600। अब बटे में फिर से इनका योग, इनका तीनों का योग कितना आया था 52 आया था ना। तो डिवाइड में 52 लिख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके बताइए A का हिस्सा क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन B भर से पूछा गया था। और C का हिस्सा भी आप बताइए क्या होगा। इसी प्रकार आपको करना है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 900। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लें ऐसे। अगला बोल रहा है कि 5:2 समान अनुपात 10:x दिया हो। 5:2 समान अनुपात 10 अगर x हो तो x का मान ज्ञात करें। तो मैं पहले ही बताया हूँ, इधर आ जाओ, इसको ध्यान से देखो। 5:2 को बटे कर देंगे समान अनुपात बराबर 10/x। ठीक है, हमें x का मान चाहिए तो मैं x का इधर गुणा कर दूंगा। तो 5x और 2 का इधर गुणा किया तो 20। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 20/5। तो 5 से 20 काटा कितना आया, x बराबर 4। आगे समझ में, चलो
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4। इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं दे भी देता हूँ। 3:2 समान अनुपात 6:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और 4 पे बोल रहा है कि 12.5 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम कुछ भी लिख लेते हैं। कुछ भी का मतलब हो जाता है कि x y z कुछ भी। तो 12.5 क्वेश्चन नंबर 4 पे 12.5 लिखे, फिर अनुपात x लिख दिए, फिर समान अनुपात 2.5 अनुपात 0.5, तो लिखिए 2.5 समान अनुपात 0.5। ठीक है, अनुपात मतलब बटे होता है, तो लिख दो 12.5 बटे x बराबर इसका समान अनुपात, फिर 2.5 और 0.5 ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब दशमलव गिनना है, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद तो कट जाएंगे दशमलव, तो बचेगा 12.5 बटे x, इनका दशमलव कटा 25/5 बचा। ठीक है, 5 से 25 कट गया तो 5 बचा, यहाँ बचा 12.5 बटे x बराबर 5। हमको x का मान चाहिए तो x को उधर इंटू करेंगे और 1 का इधर, तो 5x बराबर 1 का गुना हुआ तो 12.5। ठीक है, तो x बराबर कितना हुआ 12.5 बटे 5। तो 5 का भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचम 25, और कितने अंक बाद दशमलव थे इधर से गिने, एक अंक बाद, इधर भी लगा लीजिए एक अंक बाद, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो x बराबर 2.5, 4 का डी आएगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 13 मीटर लंबी लोहे की छड़ का भार इतने किलोग्राम है, तो 5 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। तो 13 मीटर लंबी छड़ का भार दिया 23.4 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 पे 13 मीटर का जो भार है वो कितना है, 23.4 किलोग्राम ये भार है। यहाँ मीटर दिया है, किलोग्राम दिया है, तो 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो 23 किलोग्राम लिखा है, तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 1000 का गुणा करके। ठीक है, 1000 का गुणा करके ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, और ये 13 मीटर लिख दिए, पॉइंट लगा रहने दो। तो मीटर, तो अब यहाँ निकालेंगे 1 मीटर बराबर 23.4 गुणे इतना बटे 13। ठीक है, जब 1 मीटर में इतना हुआ तो कितने मीटर का चाहिए, 5 मीटर। तो 5 मीटर का निकाल लो, तो 5 मीटर मतलब 5 का गुणा कर देना ऊपर, तो 23.4 गुणे 5। ठीक है, तो गुणा करो, 5 को 20, 5 थी 15, 2 17, 5 दूनी 10, 1 11। और ये 1000 अभी लिखे थे, ये मैंने ग्राम में बदला है तब 1000 लिखा है। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगाइए। अब क्या करिए, 13 से कट गया, तो 13 नमैया 117। अगर इसको आप नहीं लिखोगे, तो क्या कहलाएगा 9 किलोग्राम। अगर इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 9000 ग्राम। यानी 5 मीटर जो तार थे उसका ग्राम भार कितना होगा, 9 किलोग्राम या फिर 9000 ग्राम। तो ऑप्शन में देखते हैं, 9 किलोग्राम दिया है, इधर 10 किलोग्राम, तो आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि 9000 दिया नहीं तो 9 5 का है। ठीक है, 9 किलोग्राम। तो शुरुआत से ही आप चाहें तो ये जो मैंने ग्राम बदलने के लिए लिया था ना, तो ना लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये यदि पहले से आधी दूरी तय करने में 2 गुना समय लगे, ठीक है, तो नई चाल तथा पहली चाल में क्या अनुपात है। ठीक है, आधी दूरी तय करने में 2 गुना समय लग रहा है। मान लिया कि पहली जो चाल थी वो x थी। ठीक है, यहाँ पे मैं दूरी ले लेता हूँ, लंबाई वो x थी। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, आधी दूरी जब तय करो तो कितना हो जाएगी, x/2। तो बोला कि आधी दूरी जब तय करते हैं, आधी दूरी बोला क्या है, आधी दूरी तय करने में 2 गुना समय लगता है।
2 गुना मतलब पहले से जो टाइम था वो टी जो था वो मान लिया 1 था। जब 2 गुना समय लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना समय 2। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है ना, यह दूरी है। तो दूरी x बटे 2 अब बटे कितना हुआ 2, तो x अपॉन कितना हुआ 4, 2 से 2 का इंटू, तो S1 का मान हुआ इतना। अब नई चाल पहले से आधी दूरी, तो नई चाल तथा पहली चाल में क्या अनुपात है, अभी की चाल ये हो गई है x अपॉन 4। अब पहले सिर्फ चाल क्या थी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, इतनी थी S1, इसको मान लें हम S2 निकालें, S1 बराबर x अपॉन 1, ये क्योंकि पहले कितनी थी, t का मान कितना था, सिर्फ 1 था। ठीक है, t का मान 1 था, अभी तो 2 हुआ है, तो S1 अनुपात S2 निकालेंगे तो x अनुपात x अपॉन 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4x अनुपात x, x काटा तो 4 अनुपात 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 अनुपात 4 या कि 4 अनुपात 1। तो हमारा जो आंसर आया है यहाँ क्या बोला, नई चाल तथा पहली चाल में अंतर हमने जो निकाला, देखो इधर हमने पुरानी चाल और नई चाल का अनुपात निकाला है और आंसर मांग रहा नई चाल और पुरानी चाल, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 75 अनुपात x समान अनुपात 5 अनुपात 8 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे कर लें। ठीक है, इसको कर लेंगे ना। तो यहाँ 75 नहीं दिया है, 0.75 लिखा है, अनुपात में दिया है x और समान अनुपात दिया है 5 अनुपात 8। तो चलो तो ये लिखिए 0.75 अपॉन x बराबर 5/8, ठीक है, गुणा 5x बराबर 8 का गुणा उधर 8 गुणे 0.75, तो x बराबर हुआ 8 गुणे 0.75/5, तो x बराबर 5 का भाग कर दीजिए, तो 8 गुणे 0.5 1 5 5 25, 15 8 कितना होता है 120, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ आया तो x बराबर कितना हुआ 1.2, इसका 7 का आंसर क्या होगा 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3/5 और फिर 3/5 का अनुपात है x से, फिर 1/5 अनुपात है 2 अनुपात, समान अनुपात रखिए, बोला 1/5 और फिर अनुपात 2/3 रखिए, यही लिखा है। ठीक है, तो बोला x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा अगर कंडीशन दी हो तो पहला काम क्या करेंगे 3/5 लिखिए, इसके बटे में x, ऐसे यहाँ 1/5, अब बटे में लिखिए 2/3। ठीक है, फिर 5 नीचे आ जाएगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा 5x बराबर, ये 3 ऊपर जाएगा तो 1 गुणे 3 और वो 5 और 2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये ऊपर चले जाएगा और ये दोनों साथ में हो जाएंगे, तो 3/5x बराबर हुआ 3, 5 दूनी 10। अब तो ये गुणा करिए, तो इसका इसमें 3 बचे 15x, 10 क्या 30, तो x बराबर क्या हुआ 30/15, तो 15 से कटा तो कितना हुआ 2, तो x मान कितना आया 2। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और 9 में दिया 8 अनुपात 9, समान अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क जगह मैंने x ले लिया 3, तो फिर से 8 अनुपात 9 का क्या 8/9 बराबर x/3, फिर 3 गुणा करेंगे तो 9x, 9 का गुणा x में, इसका 8 3 24, तो x बराबर 34/9, x बराबर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 3 9, तो x बराबर 3 का भाग 8 में, 3 दूनी कितना बचा 2 और बटे 3 क्योंकि इससे भाग किए थे, 2 सही 2/3 आएगा, ये देखो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हुआ 2 सही 2/3, मतलब ये वाला हमारा 2 सही 2/3 आया, ये नहीं आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 बोल रहा है वो क्या कहता है,
बड़ी अच्छी बात कह रहा है। और सुनो, यदि किसी खंभे की परछाई 15 मीटर तथा खंभे की लंबाई 6 मीटर हो, ठीक है, खंभे की जो परछाई हो 15 मीटर है, ठीक है, इधर परछाई लिख दिया और इधर उसकी लंबाई, और उसकी लंबाई 6 मीटर है ना। तो 25 मीटर परछाई इधर लिख देना है, 25 मीटर परछाई। देखो 15 मीटर परछाई थी तो 6 मीटर लंबाई थी, तो 25 मीटर अगर परछाई हो तो लंबाई कितनी होगी, जिनको हम काटेंगे पहले और चेक करेंगे अनुपात। 3 5 15, 3 दूनी 6, इतना ही आ रहा ना। तो जब ये 5:2 आ रहा तो यहाँ क्या संख्या लिख लेंगे, जब दोनों कांटे तो 2 आ जाए। तो ये ऑप्शन से हम लेंगे। देखो ऑप्शन में 10 दिया, 12 दिया, 20 और 15। तो हम किस संख्या का भाग करें कि इसमें भाग कर दें तो 5 आ जाए और इनमें भाग कर दें तो 2 आ जाए। किसी संख्या में भाग जाएगी जिसमें 2 आ जाए। 5 3 15, इसमें 3 आएगा, इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 5:10। तो 5 5 25, 5:5 दूनी 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम अनुपात, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 10, यानी 10 मीटर। अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, 3 संख्याओं में 2:3:5 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 11, 2:3:5 का अनुपात है। इनके वर्गों का योग 152 है। तो हम मान लेते हैं जो 2 3 5 अनुपात है, तो इसको मान लिया 2x 3x और 5x। सभी का वर्ग बोला, वर्ग मतलब घात 2 करो, और जोड़ोगे जब तो 152 हो जाएगा। 2 को 2x किया, 3 को 3x किया, 5 को 5x कर दिया। अब इनका वर्ग का योग, 2 का वर्ग 4 x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, फिर x स्क्वायर, 5 का 25x स्क्वायर इज इक्वल 152। इनको जोड़िए तो 9 4 13, ठीक है, 9 4 13, तो 25 में 13 जुड़ा तो 5 3 8 2 1 3 38, तो 38x स्क्वायर बराबर कितना 152। तो x स्क्वायर बराबर कितना 152/38, डिवाइड कर दो। x स्क्वायर बराबर 2 से 2 7 14, 2 छक्का 12, 19। तो x स्क्वायर बराबर 19 चौक 76। तो x बराबर क्या हुआ, √4। अब 4 काहे का वर्ग होता है, वर्गमूल, √4 का वर्गमूल 2। तो x का मान क्या आया 2। जब x का मान 2 आया है तो यहाँ क्या लिए हो, पहले को 2x ना, तो यहाँ देखो पहली हो गई 2x, यानी 2 गुणे x, तो 2 दूनी 4। दूसरा हुआ 3x, तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। और तीसरा क्या है 5x, तो 5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10। ये सभी नंबर निकल आए, 4 आएगा, 6 आएगा और 10। तो मांगा क्या है, उन संख्याओं का योग। ये संख्या निकाल लिए 4 6 और 10, तो योग कितना हुआ 6 4 और 10 10 20, जोड़ दो तो आंसर क्या आएगा 20। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, 2 संख्याओं में 1:2 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो उन संख्याओं का क्या बोला है, योग ज्ञात करें। तो 2 संख्याएं मान लिए, एक संख्या मान लिए 1:2 लिखा है, तो 1 मतलब यक्स, 1 का मतलब क्या ले लेंगे, 12वां क्वेश्चन, 1:2 का मतलब हो गया 1 यक्स हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और सभी में क्या जोड़ने को बोला, 8 बोलता है, जब आप 8 जोड़ देते हो, ये बोला है। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दो तो 3:4 हो जाएगा। तो जैसे ही 8 जोड़ दी ना, 3/4 हो गया। तो फिर दोनों संख्याएं पता करना है। पहले को हमने 1 लिखा था तो x लिया, और दूसरा 2 लिखा था तो कितना लिया 2x लिया। तो गुणा कर दो 4 का इसमें, 4 का गुणा x में तो 4x, और 4 8 32। फिर 3 का गुणा इधर, तिर्यक गुणा होगा है इधर, 3 दूनी 6x और 3 8 24। यक्स के पास इस x को लाओ तो 4x - 6x बराबर 24 - 32। बड़ी संख्या 6 है, माइनस है तो माइनस लिखिए, 6 में 4 गया 2x, इधर दोनों घटाए तो 8 आ गया, माइनस माइनस कटा तो x बराबर 8/2, तो x बराबर 4। तो x का मान क्या है 4 आया ना। तो पहली संख्या x थी तो 4 हुई, मतलब 4, और दूसरी संख्या 2x थी,
2x यानी 2 गुणे x का मान 4, 4 दूनी 8, पहली 4 दूसरी 8। तो बोला है उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो 8 और 4 जब आपस में जोड़ दो तो कितना होगा, तो आंसर क्या होगा इसका 12। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, मुर्गियों सुअर तथा घोड़ों का अनुपात 10:2:3 है। किसका किसका दिया है, ध्यान रखना, मुर्गी सुअर और घोड़े का अनुपात दिया है 10:2:3। यदि फार्म में 20 मुर्गियां हों, कितनी मुर्गी, 20, मुर्गी की जो संख्या 20 है, तो बोला है घोड़ों की संख्या क्या होगी। तो देखो इधर अब आ जाओ, मुर्गियों की संख्या दी है, ठीक है ना। अब बोला है घोड़ों की संख्या क्या होगी, तो हम पहले कुल संख्या निकाल लें कितनी है, क्या कुल संख्या। तो कुल संख्या ऐसे निकाली जाएगी, लिखना 120 बराबर मुर्गी की संख्या, हम मान लेंगे कुल संख्या x है, बटे इन सभी का योग 3 2 5 10 5 15। ठीक है। अब इसका इसमें गुणा, तो 120 गुणे 15 बराबर 10x, तो 120 गुणे 15 बटे 10 तो बराबर x हुआ, ये कट गया, 15 12 81। ठीक है। यानी इन टोटल मान कितना आ गया 180। तो जब x का मान 180 आया है तो अब निकाल दो, बोला घोड़ों की संख्या, तो घोड़े कितने हैं 3, तो 3 गुणे 180 बटे सभी को जोड़ो कितना हुआ, 3 2 5 10 5 15, 15 के भाग के कितना आया 12। अब 12 का गुणा 3 में, तो 12 त्याई कितना हुआ 36, यानी घोड़े कितने होंगे 36 घोड़े होंगे। ऐसा समझ में। तो ऐसे ही 14वां क्वेश्चन कर लेना है। 14वां क्वेश्चन करना है हमें तीसरे क्वेश्चन के जैसे, लेकिन यहाँ पे करे दे रहे हैं 1 मिनट के अंदर। 14वें क्वेश्चन में x अनुपात 2:1/3 समान अनुपात दिया है 21:50। तो बोला है कि x का मान क्या होगा, तो 3 दूनी 6 1 7 बटे 3 समान अनुपात 21:50। 3 का गुणा x में कर दो तो 3x/7 समान अनुपात कितना हो गया 21:50। तो यहाँ लिखो 3x/7 बराबर 21/50। अब तिर्यक गुणा, ठीक है। तो हम x चाहिए तो x लिख लिए। अब देखना 21 गुणे ये 7 ऊपर चला गया, 50 और 3 नीचे आ गया, ठीक है। 3 से इसको काट दो, 3 सते 21, तो x बराबर क्या हुआ 7 7 49/50। तो x का मान आ गया। अब इसमें देख लो 49/50 आ गया ना, तो ये होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, 19 किलोमीटर 500 मीटर को एक समझें। तो देखो 19 किलोमीटर 500 मीटर, 1 किलो में कितने मीटर होते हैं 1000 ना, तो 19 किलोमीटर 500 मीटर बराबर 19,500 मीटर हो गया। फिर 3 किलोमीटर 300 मीटर, 3 किलोमीटर और 300 मीटर बराबर क्या हुआ 3 किलोमीटर 900 मीटर है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर मतलब 3000 और 3000 में 9 तो 39, ठीक है, 3900 मीटर। तो बोला इनका अनुपात निकाल दो, तो यानी बटे कर दो। तो देखो 0 0 कटा 0 0 कटा, 3 6 18 3 5 15, 3 से कटा 3 1 कम 3 3 का आई, तो 13 5 65। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ ऊपर 5 आया नीचे 1, 5:1। तो यहाँ 5:1 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज करके 1:5, ठीक है।